यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों को लेकर उपस्थित हूँ। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कॉलेजों और स्कूलों में निरीक्षण के लिए अधिकारी प्रतिनियुक्त 22 से 27 अप्रैल तक आवंटित जिले में जाकर करेंगे जांच। कॉलेज व स्कूलों के निरीक्षण को लेकर शिक्षा विभाग ने राज्य स्तर पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। इसके तहत 22 से 27 अप्रैल तक किसी भी कार्य दिवस पर अधिकारी अपने लिए आवंटित जिले में जाकर कॉलेज व स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग के उप निदेशक प्रशासन ने आदेश जारी किया। स्कूलों ने निरीक्षण में मिशन लक्ष्य के तहत संचालित विशेष क्लास पर भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। सभी अधिकारियों को कहा गया है कि निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति अपर मुख्य सचिव को भी भेज दें। अपर मुख्य सचिव के पाठक को भी भेज दें। कॉलेजों के निरीक्षण का रिपोर्ट उच्च शिक्षा के उप निदेशक दीपक कुमार सिंह डीओ व उप निदेशक प्रशासन को देनी है। ये मुजफ्फरपुर के डीओ का है। मुजफ्फरपुर में निरीक्षण की जिम्मेदारी विशेष कार्य पदाधिकारी विनीता को दी गई है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, पूर्वी चंपारण के लिए निदेशक जन शिक्षा सह उप अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार, शिवहर के लिए संविदा पर आयोजित डॉक्टर विमल ठाकुर, सीतामढ़ी के लिए सहायक निदेशक शोध व प्रशिक्षण रमेश चंद्रा, वैशाली के लिए उप निदेशक देवेश कुमार चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग निरीक्षण करेंगे और डायरेक्ट के पाठक 10 स्कूलों का निरीक्षण नहीं होने पर कटेगा वेतन। शिक्षकों की स्कूल से अनुपस्थित रहने पर कटेगा 1 दिन का वेतन। शिक्षा विभाग नए नियम के अनुसार प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण नहीं करने वाले निरीक्षण पदाधिकारी व निरीक्षणकर्ता के वेतन में कटौती की जाएगी। इसके साथ ही कार्य दिवस के दिन कोई भी शिक्षक स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं तो उनका भी 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। वर्तमान में अभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी चल रही है। इस दौरान शिक्षकों का स्कूल आना अनिवार्य है। गर्मी की छुट्टी में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मिशन लक्ष्य कक्षा, माध्यमिक विद्यालयों में विशेष कक्षा संचालित की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने पत्र जारी कर कहा, निरीक्षण अधिकारी प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही स्कूल में बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति की फोटोग्राफ व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगे। इस दौरान कोई शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सूचना कार्यालय को देंगे। इन शिक्षकों की वेतन कटौती की अनुशंसा की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निरीक्षण अधिकारियों को कहा है कि वे अभी आदेश का अनुपालन करेंगे। ऐसा नहीं करने पर निरीक्षण अधिकारी का भी 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। निरीक्षण अधिकारी कक्षा में शामिल होकर बच्चों से पूछेंगे सवाल। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा है कि स्कूल का निरीक्षण करने से पहले निरीक्षण अधिकारी बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताबों का अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक में पढ़ाई जाने वाली विषय का ज्ञान जिले के सभी अधिकारियों को रखना अनिवार्य है। इससे शिक्षक स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं इसकी जानकारी मिल सकेगी। अधिकारी कक्षा में शामिल होकर पढ़ाने का भी प्रोटेक्शन कोर्स कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के लिए मांगा आवेदन। आरपीएफ 4660 पदों पर होगी बहाली। शैक्षणिक योग्यता सिपाही पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान 10वीं बोर्ड के पास होना अनिवार्य और सब इंस्पेक्टर पद के लिए किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य। आयु सीमा सिपाही पद के लिए 18 से 28 और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 वर्ष का होना चाहिए। आवेदन शुल्क जनरल और ओबीसी को 500 और अन्य को 250 रुपया ऑनलाइन जमा करना होगा। कैसे करें आवेदन? उम्मीदवार को ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा, है ना। यहाँ लिखा हुआ है आरपीएफ, है ना, ये सब लिखा हुआ है। इसको ध्यान से पढ़िएगा तो हो जाएगा। चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा इनका चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर। मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। संबंधित हाई स्कूल के एचएम इसे डाउनलोड करेंगे और हस्ताक्षर मुहर के साथ बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। प्रवेश पत्र केवल सेंटअप जांच परीक्षा में पास परीक्षार्थियों को ही दिया जाएगा। इंटर में दाखिले का आवेदन अब 26 तक
चालू सत्र के लिए इंटर में दाखिले को ऑनलाइन आवेदन की तिथि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अब छात्र 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तिथि 20 अप्रैल तक निर्धारित थी। ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने से छात्रों को भी राहत मिली है। अब छात्रों को जल्दीबाजी नहीं करनी होगी और वे समय से अपना नामांकन करा सकेंगे। शिक्षक दूसरे राज्य में प्रशिक्षण लेने जाएंगे। प्रारंभिक व उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मेंटर शिक्षक से लेकर शिक्षा अधिकारी देश के अलग अलग राज्यों में शिक्षण पद्धति को जानने के लिए दौरा करेंगे। इस संबंध में विभागीय कवायद जल्द शुरू होने के आसार हैं। यात्रा में मेंटर शिक्षक शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के शिक्षकों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।